नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की और खबर बांदा से है, जहां जनपद के कमासीन क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति से किसान और घरेलू उपभोक्ता परेशान हैं। मुसीबा स्थित बीरा विद्युत उपकेंद्र से जुड़े गांव में ग्रामीणों के मुताबिक करीब 25 दिनों से लगातार बिजली कटौती, लो वोल्टेज और बार बार लाइन ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है। बार बार बिजली ट्रिप होने से बिजली उपकरणों के खराब होने की शिकायत भी सामने आ रही है। वहीं धान की रोपाई और सिंचाई के महत्वपूर्ण समय में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से किसानों के नलकूप भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत उपकेंद्र पर क्षमता से अधिक भार पड़ने के कारण ओवरलोड की समस्या बनी हुई है। बीरा फीडर से जुड़े किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं का कहना है कि लगातार सामने आ रही समस्या के बावजूद उन्हें पर्याप्त और सुचारू बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। समस्या के अस्थायी समाधान की मांग को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने अवर अभियंता श्री चंद्र को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था में सुधार, ओवरलोड की समस्या दूर करने और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। मामले को गंभीर बताते हुए अवर अभियंता ने उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने और जल्द सुधार कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि किसानों ने साफ कहा है कि अगर जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो वो सामूहिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मोना अली मोहम्मद। क्या समस्या लेके आए थे आज पावर हाउस? हमारे यहाँ बिजली की समस्या बहुत जटिल है। किस प्रकार की समस्या आ रही है? बिजली देते नहीं, घंटा 2 घंटा दिया, कभी पावर कम किया, फिर कम किया, तो बिजली जलाने भर के लिए होती है, पानी लगाने के लिए धान वगैरह सब सूखा जा रहा। तो ये समस्याएं बहुत परेशान है किसान। तो बिजली आना चाहिए। बिजली आना चाहिए, बगैर बिजली के जो है हमारी फसलें सब बेकार हो गई। मेरा नाम गुरु प्रसाद मिश्रा है। कहाँ से आए हैं आप? बीरा से। बीरा से। किस प्रकार की समस्या लेके आए? बिजली की समस्या से हम सब परेशान हैं। किस प्रकार की समस्या है? कभी 2 फेज, कभी 3 फेज, कभी टिप एक घंटे में बिजली मिलती है हमें, अब गायब हो जाती है। सब कुछ समस्या खड़ी है बिजली के कारण। न धान की सिंचाई हो रही, न खेतों को पानी मिल रहा, न ग्रामीणों को बिजली मिल रही है। ये उमस गर्मी में परेशान है सब लोग। इस कारण से हम पावर हाउस आकर के जेई साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस समस्या का निदान करवाऊंगा। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम तपन सिंह है। आज आप पावर हाउस आए हैं, किस प्रकार की क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं मिल पा रही है, और दूसरी बात ये है, क्या कहते हैं कि हमारी मशीन जली हुई है मई के महीने से। हमारे बीरा ग्रामीण से जोड़ा गया है। एक मशीन पे 2 लाइनों का लोड रखा गया है, जिसके कारण मशीन की क्षमता 150 है, जबकि लाइनों का लोड 205 से 210 तक जाता है, जिस कारण से ओवरलोड के कारण मशीनें जो है बार बार ट्रिप होती हैं। और उसके बाद हमारे पावर हाउस का लोड जो है ज़बरदस्ती बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कमासीन पावर हाउस के लाइनें काट करके हमारे यहाँ जो है हमारे बीरा पावर हाउस में जोड़ दी गई हैं 3-4 गांव की लाइनें। अच्छा, जिस कारण हमको लाइट नहीं मिल पाती। ये समस्या कब से आप आ रही है? ये पावर हाउस के ओवरलोड की समस्या तो अभी क्या कहते हैं करीब 20 दिन से है। 20 दिन लेकिन से। हमारे गांव की लाइट जो चलने की समस्या जो है ये तो मई के महीने से चल रही है। मई के महीने से। मशीन अभी तक नहीं बनाई गई। कितने घंटे सप्लाई मिल रही है आप लोगों को? अब सप्लाई को न पूछे, आज रात में तो मात्र 3 घंटे सप्लाई मिली है। कल रात में कितने घंटे मिली है? कल रात में करीब मिली है 14-15 घंटे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद टर्न में चल रही लाइट, एक दिन 2 फेज चलती है, एक दिन 3 फेज चलती है। तो किस प्रकार का नुकसान आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या फर्क पड़ता है इससे? अब धान की सिंचाई का टाइम है, क्या कहते हैं, धान रोपाई का टाइम है, जिस कारण से नहीं हो पा रही है। लाइट पर्याप्त न मिलने के कारण फसलें सूख रही हैं। फसलें सूख रही। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का निदान किया जाए। पावर हाउस को नियमित रूप से पावर हाउस से लाइनें बराबर दी जाएं, जिसके कारण किसान परेशान न हो। एक मैं ही किसान नहीं हूँ, पूरे क्षेत्र के किसान परेशान हैं। नहीं तो इसकी ये जो पिछले वर्ष चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था पावर हाउस, लेकिन ये पावर हाउस में ओवरलोड दे दिया गया ना। ओवरलोड मेन कहीं ना कहीं ओवरलोड की समस्या है। दूसरे पावर हाउस की लाइनें काट करके हमारे पावर हाउस में जोड़ दी गई। तो इसको हटाना चाहिए। हाँ, उसको हटाना चाहिए। उसको हटा करके उनको निर्धारित जिस तरह से चल रही थी चलाई जाए लाइनें, या तो फिर क्षमता बढ़ा दी, या तो हटाएं या तो ट्रांसफार्मर बड़ा करवाएं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश द्विवेदी है। प्रकाश जी, आज आप विद्युत उपकेंद्र बीरा जो मुसीबा में स्थित है यहाँ पर आए हुए हैं, किस समस्या को लेकर आए हुए हैं? क्या समस्याएं हैं आपकी?
समस्याएं हमारे गांव की बिजली की समस्या है जी। हमारा पावर हाउस ओवरलोडिंग के कारण नहीं चल पा रहा है। पहले पावर हाउस की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसके पहले पावर हाउस बढ़िया चलता था, सुचारू रूप से सभी फीडर चलते थे, सबको सप्लाई मिलती थी, सभी किसान बढ़िया सिंचाई करते थे। लेकिन ये 20-25 दिन से कुछ ओवरलोड हमारे पावर हाउस में रख दिया गया है। 4-6 गांव जोड़ दिए गए हैं। उसकी वजह से हमारे पावर हाउस में ओवरलोडिंग के कारण बिजली सप्लाई नहीं सुचारू रूप से मिल पा रही। कितने घंटे की सप्लाई आपके गांव को मिल रही है इस समय? हमारे गांव को 24 घंटे, मान लीजिए 12 घंटे, 14 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे, इस तरह सप्लाई दी जा रही है। किसान परेशान है, कहीं 2 फेज, कहीं 3 फेज, एक दिन 2 फेज, एक दिन 3 फेज सप्लाई दी जा रही है। जैसा कि इस समय धान की रोपाई चल रही है। इस समय धान की भाई रोपाई चल रही है। किसान खेतों में पड़ा रहता है रात भर, दिन भर, सप्लाई मिलती नहीं है। सप्लाई मिलती है। दूसरी समस्या, हमारे गांव की PTW की मशीन मई के महीने से खराब पड़ी है। उसमें ट्रिपिंग कॉइल न होने के कारण मई से लेके अभी तक वो मशीन पावर हाउस में बाहर रखी हुई है। उच्च अधिकारियों से कई बार फ़ोन से वार्ता हुई, उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, मशीन ठीक है। SDO साहब ने बोला कि भाई मशीन ठीक है, लेकिन वो मशीन को आज जब हमने देखा उसी तरह ज्यों का त्यों रखी हुई है। यदि मशीन सही हो जाए तो क्या आपकी समस्या का समाधान हो सकता है? हाँ, कुछ न कुछ समस्या का समाधान तो काफ़ी हल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मशीन को भी ठीक करवा के PTW वाली जो मशीन खराब है, 2 फेस 1 फेस वाला सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो जितनी बिजली मिलेगी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, वो तीनों फेज बराबर मिलेगी बिजली। किसान की सींच होगी, किसान परेशान नहीं होगा। आज किसको ज्ञापन सौंपा है आप लोग? आज हमने जेई साहब को ज्ञापन सौंपा पावर हाउस में आकर के, और हमने जेई साहब से कहा कि भाई हमारी समस्या का समाधान किया जाए। क्या कहा जेई साहब ने? जेई साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे और आपकी समस्या का समाधान का निदान किया जाएगा। ग्राम के ग्रामीण आए थे, विद्युत समस्या को लेकर आपको ज्ञापन भी सौंपा है। किस प्रकार की समस्या है और कैसे इन लोगों की समस्या का निदान किया जाएगा? देखो, ग्रामीणों की समस्याएं जायज़ है, नाजायज़ समस्या नहीं है जी। जो लोड जी, मैं तो नया आया हूँ, मुझे जानकारी इतनी है नहीं अभी क्षेत्र की जी, कि किस बिजली घर पर कौन कौन से गांव चलते थे। जी। तो ऐसा पता चला है ग्राम वालों से ही जी, कि जो कमासिन से गांव चलते थे, जी, जो भी 2, 4, 5, 6 गाँव हैं, जी, वो वीरा बिजली घर पर जोड़ दिए गए हैं, जी, जिस कारण वीरा बिजली घर अत्यधिक ओवरलोड हो गया है, जिस कारण हम सप्लाई नहीं चला पा रहे हैं। अब आपने, किसानों ने, सभी ने, किसान भाइयों ने ज्ञापन दे दिया है, जी। उसको मैं अपने स्तर से उच्च अधिकारियों को अपने माध्यम से प्रेस कर दूंगा। ठीक। बांदा से सीनियर संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि बिजली विभाग ग्रामीणों की समस्या का अस्थायी समाधान कब तक करता है और किसानों को धान की रोपाई और सिंचाई के इस महत्वपूर्ण समय में नियमित बिजली आपूर्ति कब मिल पाती है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।